अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस भी बोल रहे हो, विजुअलाइजेशंस भी सही कर रहे हो, हर मेथड अपना रहे हो, 369 कर रहे हो, 555 कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक हाई चांस है कि आप एक गलती कर रहे हो। और ये गलती सिर्फ आप ही नहीं करते हो, 90% लोग अननोइंगली ये गलती करते हैं, और ये गलती है लैक ऑफ फोकस। तो पहले जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो आप सोचते हो, फील करते हो और बिलीव करते हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। अगर आप बार बार किसी चीज को इमेजिन करते हो, उसे फील करते हो, तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और धीरे धीरे रियलिटी बनकर हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटीज, वो रास्ते खोलती है कि वो हमारी बिलीफ था वो कन्वर्ट हो जाता है रियलिटी में। इस कंसेप्ट का मेंशन आपको मॉडर्न बुक्स में मिलता है, जैसे कि सीक्रेट, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन साथ ही एंशिएंट लेवल पर भी भगवत गीता की बात करें तो वहां भी कहा गया है कि मनुष्य जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। लेकिन फिर मिस्टेक होती कहाँ है? बिगेस्ट मिस्टेक होती है लैक ऑफ फोकस की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका माइंड क्या करता है। आपका माइंड कभी पैसा चाहता है, कभी लव चाहता है, आज करियर, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद फियर, फिर डाउट, फिर नेगेटिव थिंकिंग। मतलब एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, क्लियर इंटेंशन ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक लेजर बीम की तरह काम करता है और हम क्या करते हैं, उसे टॉर्च बना देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, एक लड़की है, उसको अपने एक्स को वापस लाना है, एक्स को वापस अपनी लाइफ में चाहती है। वो एफर्मेशंस बोलती है, ही लव्स मी, ही इज कमिंग बैक, पर उसी दिन वो ये भी सोचती है कि शायद वो किसी और के साथ है, मुझसे बेटर लड़की मिल गई शायद। रिजल्ट क्या हुआ? यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो गया, सिग्नल मिक्स्ड दे दिया, रिजल्ट डिले या ब्लॉक्ड। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है समझना कि हमारा माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जिस चीज पर आप कंसिस्टेंटली फोकस करते हो, ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट मान लेता है और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है। लेकिन अगर आपका फोकस बार बार शिफ्ट हो रहा है, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे, तो हम ब्रेन को क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे हैं। हमारा ब्रेन क्लियर सिग्नल नहीं पाने के कारण मैनिफेस्टेशन को होने नहीं देता, मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। तो अब हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है कि हमारे लैक ऑफ फोकस की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो हमें फोकस करने की जरूरत है, हमें अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि आखिरकार हम क्या चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके सामने दो चॉइस है। आपके बच्चों की समर वेकेशंस हुई हैं, आप या तो अपनी सिस्टर के घर जा सकते हैं जो लगभग आप ही की एज की है, जिसके छोटे बच्चे हैं, या आप अपनी मम्मी के घर अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो आपको चॉइस क्लियर करनी होगी कि आप किस जगह लेके जाएं, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही आप उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे। अगर आप अपनी सिस्टर के घर अपने बच्चों को ले जा रहे हो तो आप उसके लिए ड्रेस लेके जाओगे, उसके बच्चों के लिए कपड़े लेके जाओगे, टॉयज लेके जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप अपनी मदर के घर यानी बच्चों को उनकी नानी के घर लेके जा रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ फ्रूट्स लेके जा सकते हो, साड़ी लेके जा सकते हो। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। या एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपने कहीं पर जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो, आप कैब बुक करने चाहते हो, लेकिन कैब में आप जब तक अपनी डेस्टिनेशन नहीं डालोगे, आपको ये तो पता है आप कहाँ से चल रहे हो, लेकिन आपका कहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है, कहाँ आपको उतरना है, तो कैब वाले जो भैया हैं आपको कहाँ उतारेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर हो कि हम क्या चाहते हैं। अच्छा, इस चीज में हमें बहुत कई बार परेशानी होती है, क्लियर नहीं होता कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट है क्या। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप एक अपने कॉपी बनाएं, उसमें लिखें पॉइंट्स कि आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप एक एक दो दो मिनट सोचो कि इनमें क्या ऐसी चीज है जो बाद में भी मिल जाए तो चलेगा। जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशियली नहीं है उसको आप पेंसिल से थोड़ा सा मार्क करके कट कर दो या हल्की सी लाइन करके
कट कर दो, तो आपके पास फाइनली वही रह जाएगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे, आप शॉर्ट्स में देखना या पुरानी वीडियोस में देखना, आपको मैं दिखूंगी बहुत डिफरेंट तरीके से। मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 2 बच्चों के बाद डिलीवरी होने के बाद बहुत ज्यादा मेरा वेट बढ़ गया था। और आज जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 35 केजी मैंने 1 ईयर में ही वेट कम किया है। और ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही है। इनिशियली जब मैं भी कोशिश करती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना मैं ट्राई करती हूँ फिर भी क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर नहीं था पहले कि मुझे वेट लॉस करना है या मुझे क्या करना है, मुझे वापस से अपना किस चीज पर काम करना है। जब मैंने इस चीज को लिख कर देखा तो मुझे एक तरीके से नंबरिंग मिल गई कि मेरे लिए लाइफ में इस समय क्या जरूरत है, वापस से अपना कॉन्फिडेंस या वापस से अपनी चीजों को बेटर करने के लिए क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया और एक हेल्दी वेट लॉस किया। मैं आपके रेफरेंस के लिए बिफोर और आफ्टर वाली फोटो भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो आज ही आप भी अपनी एक नंबरिंग करें, क्या क्या आपको जरूरी है अपनी लाइफ में इस समय, और जो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है उसको अपना फर्स्ट गोल बनाकर उस पर फोकस करो और फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अपनाना शुरू करो। तो आपको बहुत जल्दी और बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।